कैसे हैं आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। इससे पहले हमने कैंडल की कंफर्मेशन पर चैप्टर 4 हम डाल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर 4 कैंडल की कंफर्मेशन पर समझ आ गए होंगे और आपके कैंडल की कंफर्मेशन पर जो भी डाउट रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। हमने 4th चैप्टर डाले हुए हैं कैंडल की कंफर्मेशन पर। 4th चैप्टर में हमने सभी कैंडल्स क्लियर कर दिए हैं। कैंडल कौन सी होती है, कैंडल कब ऊपर नीचे बनती है और कब प्राइस ऊपर नीचे जाता है। आज की वीडियो इन्वेस्टिंग पर रहने वाली है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग चीज अलग होती है और ट्रेडिंग अलग होती है। इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट अलग होता है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट अलग होता है, दोनों के सेगमेंट अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आज हम इन्वेस्टिंग आपको क्लियर कर देंगे। इन्वेस्टिंग में क्या क्या होता है और इन्वेस्ट आपको कैसे करना है, सभी इन्वेस्टिंग में जो जो भी सेगमेंट आते हैं हम आपको वो क्लियर कर देंगे। इन्वेस्टिंग में 3 सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट नंबर 1 शेयर बाय एंड होल्ड, सेगमेंट नंबर 2 म्यूचुअल फंड एंड सेगमेंट नंबर 3 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाएगा और जल्द से जल्द आप वीडियो को देख पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेगमेंट नंबर 1 होता है हमारा शेयर बाय एंड होल्ड। शेयर बाय एंड होल्ड, शेयर बाय एंड होल्ड में ये होता है कि आप किसी भी स्टॉक को बाय करके उसको होल्ड कर सकते हैं जब तक भी आप चाहें, 10 साल 15 साल, जब तक भी आप चाहें उस शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। इसमें ये होता है, मान लीजिए हमने आज एक शेयर्स 1000 रुपए पर खरीदा और 10 साल बाद वही शेयर्स के प्राइस 5000 पर पहुंच जाते हैं, तो वो हमारा एक शेयर्स 5000 रुपए का हो जाता है और हमें उस शेयर्स पर 4000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इसमें एक कॉमन सी चीज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, वो है आपका कैपिटल और दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का एक शेयर्स खरीदा है आज 10 साल के लिए, 10 साल के लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर 10 साल बाद उस शेयर्स की प्राइस 1000 रुपए से 5000 अगर पहुंच जाती है तो आपको केवल 4000 का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप 1000 रुपए की प्राइस पर 50 शेयर्स बाय करते हैं 50,000 रुपए से, तो आपके 10 साल बाद अगर वही शेयर्स 5000 पर पहुंच जाती है तो आपको 2.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपने आज 1000 रुपए की प्राइस पर 50 शेयर्स बाय करे हैं तो वो हो गए आपके 50,000 के, और 10 साल बाद में आपको प्रॉफिट होगा 2.5 लाख का। ये आपका इन्वेस्टमेंट मैटर करता है। जब आप एक शेयर खरीदे थे 1000 रुपए की प्राइस पर, तो आपको 10 साल के बाद में केवल 4000 का ही प्रॉफिट होता। अगर आपने 1000 रुपए की प्राइस पर 50 शेयर्स बाय करे हैं तो आपको 10 साल के बाद में 2.5 लाख का प्रॉफिट नजर आता है। ये मैटर करता है आपका कैपिटल और मैटर करता है आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप अभी नए हैं, अभी स्टॉक मार्केट शुरू करा है, आपने ट्रेडिंग शुरू करा है, तो आपको अभी कम कैपिटल से ही ट्रेडिंग शुरू करनी है। अगर ज्यादा आपके पास कैपिटल है और ज्यादा कैपिटल से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, और लॉस तो आपको कम कैपिटल में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कम कैपिटल होगा तो आपको लॉस नहीं होंगे, कम कैपिटल में भी आपको लॉस होंगे, लेकिन उसमें ज्यादा आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा कैपिटल से लॉस होता है तो आपको बहुत ही ज्यादा दुख होगा। नंबर 2 है हमारा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अच्छे अच्छे टीम मेंबर्स होते हैं जिनको हम अपना पैसा देते हैं स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, और वो उन पैसों के शेयर्स खरीद लेते हैं, और जब हम उनसे प्रॉफिट मांगते हैं तो वो उन शेयर्स को बेच देते हैं। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में जो टीम मेंबर्स होते हैं कुछ परसेंट का प्रॉफिट वो अपने पास वो रखते हैं और बाकी परसेंट का प्रॉफिट वो हमें देते हैं। म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज्यादा कॉमन बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स आपका एक सेफ ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें लॉस होने का बिल्कुल भी चांस रहता ही नहीं है। वो क्यों नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम खुद से ट्रेड लेते हैं तो हमें लॉस भी हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, हमें लॉस हो सकता है। लेकिन हमने अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे दिया है, अब म्यूचुअल फंड्स को ही टेंशन रहेगी कि किस पर्सन को शेयर्स बेचना है और कितना प्रॉफिट बनाना है। लॉस तो वो करेगा नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को भी पता है कि हमारे पास किसी थर्ड पर्सन का पैसा आया हुआ है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स आपका एक सेफ ऑप्शन हो जाता है। मान लीजिए मैंने आज 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स को दे दिए, तो वो उसके अगले दिन ही म्यूचुअल फंड्स उन 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लेंगे, और जब भी मैं उनसे प्रॉफिट मांगूंगा तो वही म्यूचुअल फंड्स उन 1 लाख के जो उन्होंने शेयर खरीदे थे उसी दिन वो उन शेयर्स को बेच करके कुछ परसेंट का प्रॉफिट वो अपने पास रखेंगे
बाकी परसेंट का वो प्रॉफिट मुझे दे देंगे। सेगमेंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सेगमेंट नंबर 3 होता है ETF। ETF की फुल फॉर्म होती है आपकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF के पहले तो आपको इंडेक्स समझना होगा। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स यानी निफ्टी, निफ्टी 50 या फिर मिड कैप निफ्टी, एनीथिंग। इसमें ये होता है कि हम ETF में ट्रेड नहीं लेते, इसमें हम लेते हैं इंडेक्स में ट्रेड, जैसे कि आपका निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, एनीथिंग। अगर आप अपना एक बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बेस्ट से बेस्ट डीमेट अकाउंट का नेम शो करा दूंगा, जहां पर आप अपना बेस्ट से बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। हमने आपको इन्वेस्टिंग क्लियर कर दिया है, इन्वेस्टिंग समझा दिया है। इन्वेस्टिंग में 3 सेगमेंट होते हैं जो कि हमने आपको समझाए हैं, शेयर बाय एंड होल्ड, म्यूचुअल फंड्स और आपका ETF। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों सेगमेंट समझ में आ गए होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा एंड वीडियो को लाइक करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहले हमने जो भी वीडियो डाली है वो आपने समझी होंगी, अच्छे से समझी होंगी। और इसी तरह चैनल पर प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट टॉपिक हम ट्रेडिंग पर लाएंगे। हमने आज इन्वेस्टिंग क्लियर करा है और नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपका ट्रेडिंग क्लियर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।